उत्तर प्रदेश माफियाओं का अड्डा। ये वाक्य यहाँ के इतिहास को जानने वाले हर व्यक्ति की जुबान पर रहती है। जहाँ एक और इस राज्य ने वीरों और क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, वहीं दूसरी तरफ माफियाओं की कहानियां भी यहाँ गहरी जड़ें जमाए हुई हैं। ऐसे में एक माफिया जिसने यहाँ का राजनीतिक माहौल भी प्रभावित किया था, उसका नाम है विकास दुबे, जिसे विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इस शख्स का नाम यहाँ के दहशत और क्रूरता के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज हम विकास दुबे की आपको कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक सामान्य सा व्यक्ति इतना बड़ा माफिया बन जाता है, जिसे पुलिस पर गोली चलाने से परहेज नहीं होता। और एक दिन उसका क्या हश्र होता है, ये हम सबको पता है। जो हश्र अपराधियों का होता है, वही हश्र विकास दुबे का भी हुआ। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। विकास दुबे एक ऐसा नाम जो माफियाओं के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ की राजनीति से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। यहाँ के राजनीतिक गलियारों में अपने रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विकास दुबे ने न सिर्फ अपना नाम बनाया, बल्कि अपने अपराधों को भी साकार करने में मदद ली। विकास दुबे, जिसे अक्सर विकास पंडित के नाम से जाना जाता था, वह एक कुख्यात गैंगस्टर था जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले का निवासी था। अपने क्रूर अपराधों और राज्य सरकार से खुलकर टकराव के लिए जाने जाना वाला विकास दुबे का जीवन एक दुर्घटनाग्रस्त सितारे की कहानी जैसे लगती है। वह एक अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित करने से लेकर राजनीति में प्रवेश करने तक एक ऐसा सफर तय किया जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। विकास दुबे का जन्म कानपुर देहात के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उसकी शिक्षा अधूरी रही और बचपन से ही वह अपराध की दुनिया से जुड़ गया। अपराध की सीढ़ी चढ़ने के लिए उसके पास शुरुआत में कोई बड़ा सपना नहीं था। बस मौका मिलने पर वह छोटी मोटी चोरी, लूटपाट और अन्य अपराध में शामिल होता रहा। यह छोटे छोटे अपराध उसे अपराध की धारा में बहाते हुए ले गए, जहां उसे अपने लिए एक जगह बनाने के लिए बड़े अपराधों में उतरना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया कि विकास दुबे का नाम उत्तर प्रदेश में दहशत का पर्याय बन गया। वह अपने गैंग के साथ कई लूटपाट, हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामलों में शामिल हुआ। उसकी गैंग का प्रभाव अत्यधिक था और उसने क्षेत्र में दहशत का राज फैला रखा था। लोग उसके नाम से डरते थे और उसके सामने झुकने को मजबूर थे। विकास दुबे के गैंग ने कानपुर देहात और आस-पास के इलाकों में अपनी दहशत का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे वह पुलिस के लिए एक सिरदर्द बनता गया। उसने बार बार पुलिस की घेराबंदी को तोड़ा, पुलिस कर्मियों पर हमले किए और उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों का भी खौफ था। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि वह पुलिस के सामने खुलेआम खड़ा होता था और उसके अत्याचारों का खुलकर विरोध करता था और इससे भी डरकर अपनी शर्तों पर काम करता था। पुलिस को वह हमेशा चकमा दिया करता था। विकास दुबे की गुंडागर्दी और अत्याचारों के पीछे कई कहानियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण था पुलिस का भ्रष्टाचार और लापरवाही भरा रवैया। दरअसल अक्सर पुलिस वाले जब उसके यहाँ जाते थे, वो पहले ही गायब हो जाता था।
इसकी वजह है कि पुलिस और उससे साठ गांठ थी। ऊपर के पुलिस अधिकारी जब कभी नीचे के पुलिस अफसरों पर विकास दुबे के यहाँ रेड के लिए कहते थे, पुलिस जाती तो थी, लेकिन विकास दुबे कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो पुलिस रेड के लिए जाती थी विकास दुबे के घर पर, वो पहले ही उसके गैंग के साथ मिली हुई होती थी। पुलिस के लोग उन्हें खुली छूट देते थे और उनके अपराधों पर आंख मूंद लेते थे, और दुबे इसके बदले में पुलिस वालों को साधन, धन बल उपलब्ध कराता रहता था। जनता दुबे के अत्याचारों से त्रस्त थी, लेकिन उन्हें डर था कि पुलिस भी उनकी रक्षा नहीं करेगी। ऐसा नहीं था कि जनता को पुलिस शिकायत नहीं कर रही थी, लेकिन दुबे का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि पुलिस उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। और जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता था तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। बाद में वह विकास दुबे के ही शरण में जाता था, और इसके बदले विकास दुबे उनसे मोटी रंगदारी वसूलता था। विकास दुबे के जीवन में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उसने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। अपने आपराधिक कारनामों से कमाए गए पैसे और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए वह अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाने की योजना बनाने लगा। वह ऐसा क्यों कर रहा था, इसके पीछे भी कई कारण थे। सबसे पहले विकास दुबे चाहता था कि वह पुलिस के सर पर सत्ता का ताज पहनाए। उसे पुलिस के खौफ से मुक्ति चाहिए थी। साथ ही वह कानूनी तौर पर अपने अपराधों को जारी रखना चाहता था। दूसरा यह कि वह एक राजनेता बनकर अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता था। वह समझ गया था कि राजनीतिक ताकत उसके अपराधों को छिपाने और पुलिस को अपने नियंत्रण में रखने का सबसे कारगर तरीका है। विकास दुबे की राजनीति में प्रवेश के और भी कई निहितार्थ थे। यह उत्तर प्रदेश में पुलिस की अपर्याप्तता और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। यह राज्य के राजनीतिक और आपराधिक व्यवस्था के बीच गहरे संबंधों को भी उजागर करता है, जहां अपराधों के जरिए राजनीतिक ताकत हासिल करने का लोग प्रयास करते हैं। विकास दुबे की राजनीति में प्रवेश ने उत्तर प्रदेश की जनता में एक गंभीर चिंता जन्मा दी। उन्हें डर था कि राजनीति में विकास की मौजूदगी कानून और व्यवस्था को और खराब करेगी, और उन्हें विकास के अत्याचारों और उसके गैंग के खौफ से मुक्ति नहीं मिलेगी। विकास दुबे का अंत एक दुर्घटना और पुलिस के सादे कपड़ों में कार्रवाई के रूप में सामने आया। विकास दुबे कई सालों तक क्षेत्र में आतंक का पर्याय बनकर रहा, लेकिन उसकी अत्याचारों की कहानी तभी खत्म हुई जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विकास दुबे के जुल्मों की कहानी भी लंबी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उसके अत्याचारों का घड़ा तब तक नहीं भरा था जब तक योगी जी ने सत्ता नहीं संभाली थी। बुलडोजर बाबा के रूप में पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का रुख किया, जिसके कारण विकास दुबे भी डर गया। उसने अपने गलतियों का एहसास किया और कुछ समय के लिए छोटे मोटे अपराधों में ही लिप्त रहा। हालांकि विकास दुबे ने अपने अंदर के क्रूर स्वभाव को पूरी तरह से नहीं दबाया। उसने अपने अपराध के कृत्य जारी रखे, जिसके कारण वो पुलिस के निशाने पर आ गया। एक दिन पुलिस उसके घर दबिश देने गई, लेकिन विकास दुबे को इसकी खबर पहले लग चुकी थी, इसलिए वह पूरी तरह से तैयार था। विकास दुबे ने पुलिस टीम को घेर लिया और उन पर गोलीबारी कर दी। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। दुबे के द्वारा एक पुलिस निरीक्षक और उसके साथियों की हत्या के बाद वह कानपुर छोड़कर फरार हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है। फिर क्या था, कुछ 8 दिनों के भीतर ही विकास दुबे
मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल के मंदिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर एक दिन जब माफिया विकास दुबे को एसटीएफ मध्य प्रदेश के उज्जैन से पुलिस कस्टडी में कानपुर लेकर लौट रही थी, तभी एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी कानपुर लखनऊ हाईवे पर भैंसों के झुंड से टकराकर पलट गई। घायल विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा और उसने एक दरोगा से पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। गाड़ी पलटने से एसटीएफ का एक और हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया। कहते हैं कि एसटीएफ का काफिला जब उज्जैन से कानपुर के लिए सोमवार की रात 11 बजे रवाना हुआ, काफिले में विकास दुबे को विशेष रूप से तैयार बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाया गया था। कानपुर में भैरवा घाट के पास तड़के 6:30 बजे भारी बारिश के दौरान एक भैंसों के झुंड से गाड़ी टकरा गई और सर्विस लेन के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गाड़ी में विकास दुबे के अलावा नवाबगंज थाना के प्रभारी, कल्याणपुर थाने के और दरोगा, एसटीएफ के कई पुलिस वाले उस गाड़ी में बैठे हुए थे। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने मीडिया को उस समय बताया कि विकास 24 घंटे के भीतर कानपुर में पेश किया जाना था। हम कानपुर तक सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन तभी रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई। बार बार विंड स्क्रीन पर धुंध जम रही थी। हम पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन सचेंडी थाने के पास अचानक हमारे सामने भैंसों का एक झुंड आ गया। हमारी कार उससे टकरा गई और पलट गई। इसमें विकास दुबे के अलावा पुलिस वाले भी थे। इस घटना के बाद विकास दुबे की गाड़ी पलटी और विकास दुबे ने भागने की कोशिश करनी शुरू कर दी। दरोगा की उसने एक पिस्टल छीन ली। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की और विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी जो पत्नी रिचा, उसने खूब गाली गलौज की और कहा कि उसके पति के साथ ठीक नहीं हुआ। उसकी पत्नी चिल्लाते हुए 3 बार हाँ कहती रही। दुबे की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की जनता और पूरी दुनिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने की मिली। कुछ लोगों का मानना था कि विकास दुबे का अंत एक तरह का न्याय था, वो अपनी बर्बरता के लिए जिम्मेदार था। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि विकास को इनकाउंटर में मार डालना अपराध के सामने पुलिस की हार का प्रतीक था। कुछ लोगों ने इसे गलत न्याय का प्रतीक बताया। वह कहते थे कि दुबे पर मुकदमा चलना चाहिए था, उसे कानून के हवाले किया जाना चाहिए था। विकास दुबे का जीवन एक भयानक सफर था, जिसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। वह अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित करने से लेकर राजनीति में प्रवेश करने तक एक एक ऐसा सफर तय किया जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर कई सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। विकास की कहानी राजनीति और अपराध के बीच गहरे संबंधों को उजागर करती है, जहां अपराधी अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करते हुए राजनीति में दखल देते हैं और अपराध के जरिए सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। विकास का वृत्तांत एक नैतिक पतन की भी कहानी है, जिसने उत्तर प्रदेश और की जनता और पुलिस के बीच विश्वास और सुरक्षा का अनुभव टूटने का भी उदाहरण पेश किया। समाज में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और पुलिस के भ्रष्टाचार को खत्म करना आवश्यक है। विकास दुबे का कारनामा यूपी के लिए एक काला दाग है और यह हमारे समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए एक जागरूक घटना भी है। विकास दुबे ने पुलिस वालों पर गोली चलाने से पहले एक राज्य मंत्री की थाने में हत्या कर दी थी। उस समय उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जेल गया, लेकिन जेल से छूट गया था। आपको हमारी ये कहानी विकास दुबे की कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।